नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तर उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमास आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और आचार्य सूर्यसागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना सम्यक दृष्टियों के स्वरूप की चर्चा चल रही है। सम्यक दृष्टियों का चिंतन किस प्रकार का होता है, सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं, इस बात को बहुत अच्छे ढंग से मार्मिक ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा था और ये बतलाया कि सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को शुद्ध मानता है, अपने आप को परम पवित्र मानता है। सम्यक दृष्टि जीव ज्ञान का ही रस लेता है, ज्ञान का ही स्वाद लेता है, विभाव भावों को अपना नहीं मानता। और कल तो गजब की बात कह दी थी कि जिन शासन का सच्चा सेवक भी मिथ्या मान्यताओं, खोटी मान्यताओं, पाखंडों के ऊपर वज्र प्रहार डालने वाला होता है। ये चर्चा भी कल काफ़ी निकल कर के सामने आई थी कि हम यदि जिन शासन की सेवा करना चाहते हैं, हम यदि जिनेंद्र देव के सच्चे भक्त हैं, हम यदि वीतरागी तत्वज्ञान के सच्चे उपासक हैं, तो ये अकेली मेरी नहीं, हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है, हम सब की ये जवाबदारी बनती है कि हम लोग ज़रूर और ज़रूर इन मिथ्या बातों को रोकने का प्रयत्न करें। हम नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा। यद्यपि ये बात परम सत्य है, अपना लोटा छान करके पियो। ये तो एक व्यक्तिगत हित की बात हो गई, ठीक है साहब, अपना लोटा छान करके पियो, लेकिन ये तो किया ही जा सकता है ना कि अपना लोटा छानने के साथ साथ में अपने बच्चों का भी लोटा छानने या छनवाने का प्रयत्न करें। ये भी तो किया जा सकता है कमल जी बोरा साहब कि हाँ साहब ये भी किया जा सकता है। अपना लोटा छान करके पीवें और बच्चों को भी कहें कि बेटा लोटा छान करके पियो। बच्चों के साथ साथ में फिर हम परिवार को भी ये कहें, हमारी जिम्मेदारी, हमारा परिवार है ना, हमारे बच्चे हैं, हमारी बहुएँ हैं, हमारे पोते पोती हैं, हमारे माता पिता भाई बहन हैं, भाभी हैं, चाची हैं, तो ये हमारा ही तो परिवार है। चाचा चाची वगैरह और जो ताई हैं, चाची हैं, ताऊ जी के लड़के हैं, चाचा जी के लड़के हैं, घर की बहुएँ हैं, बच्चे हैं, ये सब तो अपन अपने बच्चों को नहीं कहेंगे बेटा अपने को तो कम से कम बेटा अपने को तो छान करके पानी पीना चाहिए। छान के पानी पीने का मतलब मैं यहाँ, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ छान के पानी पीने का मतलब मैं पानी पीने संबंधी प्रकरण की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अपना लोटा छान करके पीना माने अपने कल्याण के लिए इन व्यर्थ के आडंबरों से बचने की बात कह रहा हूँ, प्योर माल की बात कह रहा हूँ। विवेक जी सही कह रहे हो आप, क्या खुद बचो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम तो बचें और हमारे दोस्तों को नहीं बताएं? तो फिर क्या मतलब हुआ फिर भैया, आप कैसे दोस्त हो? हम तो बच गए भाई साहब, हम तो बच गए कोरोना से, तो तुमने अपने परिवार वालों को क्यों नहीं बचाया? उनको बचने की प्रेरणा क्यों नहीं दी? हम भी बच गए और परिवार वालों को भी दे दी, तो अपने सगे दोस्तों को नहीं दी, अच्छे दोस्तों को कि अरे यार तू निकलना मत, मैं कह रहा हूँ ना, बस तू निकलना मत, इस समय ऐसा चल रहा है, इस समय ये हो रहा है, इस समय सावधान रहना। भाई साहब ये क्या कहें, यद्यपि वर्तमान का ये पंचम काल का ये कालखंड, जिस कालखंड में हम लोगों ने जन्म लिया है, ये कालखंड बहुत अच्छा है,
क्या, क्योंकि यहाँ प्योर माल भी मिल रहा है क्या, इसलिए बहुत अच्छे कालखंड में हमने यहाँ आकर के जन्म लिया है। लेकिन फिर भी क्या करें, मिलावट की दृष्टि से देखा जाए, भ्रष्टाचार, पाखंड, ये भी अपनी चरम सीमा पर दिखाई देते हैं। दोनों ही तरफ की बातें हैं। जैसे ज्यों-ज्यों वैक्सीन लगती चली जा रही है लोगों को, त्यों-त्यों कोरोना और पावरफुल होता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे ये विशुद्ध तत्व ज्ञान की चर्चाएं अपनी बहुत उत्कृष्ट रीति से प्योर माल मिल रहा है, वैसे वैसे पाखंड भी बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए सच्ची सेवा यदि जिन शासन की कुछ है तो जैन समाज को बचाइए, भ्रष्टाचार से बचाइए विद्वानों को, और शिथिलाचार से बचाइए साधुओं को। एक बहुत मार्मिक बात यहाँ मैं कह देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग श्रावक लोग हैं, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, हमारा कुछ हस्तक्षेप चलता नहीं है मुनिराजों के ऊपर, चलाना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। हम होते कौन है उन्हें कुछ भी कहने वाले, क्योंकि उनका निर्णय, उनके आचरण, उनकी क्रियाओं का निर्णय उनके गुरु करें। लेकिन हमें देवगुरु धर्म का निर्णय करना है तो हम निर्णय कर सकते हैं। और यदि किन्हीं के साथ में शिथिलाचार दिखाई देता है, कहीं किसी का दिखाई दिया, तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें रोकें, उन्हें टोकें, उन्हें समझाएं। लेकिन इसमें भी एक सावधानी रखने योग्य है, कभी किसी के सामने नहीं, क्या, कभी किसी के सामने नहीं, उनकी निंदा नहीं करना, उनकी आलोचना नहीं करना किसी की भी। हाँ, व्यक्तिगत रूप से उन्हें मिलकर कभी अकेले में शांति से उन्हें बता देना, समझा देना, बता देना अकेले में कि ये बात चलने वाली नहीं है, ये जैन शासन है, समाज सब देख रही है, दुनिया बहुत सब बुद्धिमान हो गई है, सब पढ़े लिखे लोग हैं और सब शास्त्र पढ़ने लग गए हैं आजकल, इसलिए उनकी लाज भी बनी रहे। ठीक है ना? नहीं होगी। आप सोच रहे हैं बहस हो जाएगी, नहीं होगी। अकेले में बहस नहीं होती है, अकेले में सुनते भी हैं, और हो जाए तो हो जाए थोड़ी सी, हमें बहस नहीं करनी है, हमें बहस नहीं करनी है किसी से। हमें तो यहाँ क्या कह रहे हैं, बहुत बड़े विनय पूर्वक, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत विनय पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, क्योंकि जिन शासन है ये, जिन शासन में ये कह रहे हैं भाई साहब हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हम हैं सेवक, क्या, जिन शासन की सेवा करने का दायित्व हमारा है, जिन शासन की सुरक्षा का दायित्व हमारा है। डॉक्टर मानमल जी साहब कोटा से, बोलो, ये जो बातें हैं ये बड़ी गंभीर बातें हैं, विचारणीय बातें हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ज़रा देखना, विचार करना इन सब बातों के बारे में। अशोक जी बड़े अत्या साहब, ठीक कह रहा हूँ ना? क्या देखिए क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि के संदर्भ में बंधा है कि नहीं बंधा है, ये बतलाइए। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव बंधा है या नहीं बंधा है? क्या पता साहब क्या स्थिति है, बंधा तो है ही, अभी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, अभी तो बंधन में ही है, अभी तो संसार दशा ही है उसकी, तो अबंध कैसे होगा? अरे भाई, बंधन के काल में भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने आप को निरंतर कैसा अबंध अनुभव करता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव बराबर इस बात का अनुभव करता है, अरे मैं तो अबंध हूँ, अरे मुझे कौन बांधने वाला है, ये दुनिया की कोई ताकत मुझे बांधने में समर्थ नहीं है। ऐसा निरंतर अबंध का अनुभव करता रहता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। यही बात चल रही है, वास्तव में तो बंधा ही नहीं है निश्चय से देखा जाए तो। क्या निश्चय से यदि बात को देखेंगे तो सम्यक दृष्टि बंधा कहाँ है, बंधन तो भ्रम है। और इस बात को समझाने के लिए यहाँ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। दो सुंदर उदाहरण हैं, पेज नंबर 102 से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए जरा, निकालिए पेज नंबर 102 और फर्स्ट लाइन से ही देख लीजिए। इसलिए फर्स्ट लाइन के लास्ट शब्द हैं 102 नंबर पेज, इसलिए यह बंध रूप ही है। मिथ्या दृष्टि की बात थी। सम्यक दृष्टि पुरुष की अहम बुद्धि सब द्रव्यों से विलक्षण परम शुद्ध आत्म द्रव्य पर होती है। सम्यक दृष्टि की अहम बुद्धि कहाँ होती है? सम्यक दृष्टि किस में अहम बुद्धि करता है? सम्यक दृष्टि का अपनापन किस में होता है? सम्यक दृष्टि की तन्मयता किस में होती है? लगाव किसके साथ में होता है? क्या तो ये कह रहे हैं आत्म द्रव्य के ऊपर ही उसका लगाव है, उसके प्रति ही सम्यक दृष्टि की बराबर श्रद्धा है। अतः वह
अपने को बंध रहित ही समझता है। सम्यक दृष्टि अपने को बंध रहित ही समझता है क्या, एवं अनुभव करता है। सम्यक दृष्टि अपने आप को अबंध अनुभव कर रहा है। अब आप कहेंगे साहब ये तो झूठ अनुभव कर रहा है, गलत बात का अनुभव कर रहा है। सम्यक दृष्टि तो संसार में है, घर गृहस्थी में है, परिवार के बीच में है और अबंध अनुभव कर रहा है अपने आप को। देखिए, वास्तविक द्रव्यों का स्वरूप ही सिद्धांतों में ऐसा बतलाया है क्या, वास्तविक द्रव्यों का स्वरूप, ये द्रव्य का स्वरूप है जो सिद्धांत ग्रंथों में बतलाया है। जैसे एक गाय, ये उदाहरण है, अब देखना क्या गजब बात कह रहे हैं। जैसे एक गाय अपने खूंटे पर रस्सी से बंधी है। क्या हमारे बहुत सारे पुराने साधर्मियों ने, साथियों ने सुना होगा उदाहरण, बड़ा गजब का उदाहरण है, सच्चाई है, वस्तु स्थिति है। गाय किसी एक जगह पर खूंटे से रस्सी से बंधी है। वस्तुतः विचार किया जावे तो क्या वे गाय बंधी है? बोलो, क्या वो गाय बंधी है क्या? नहीं, कदापि नहीं, वह गाय रस्सी से नहीं बंधी है। तो क्या बात कर रहे हो साहब, रस्सी से बंधी हुई दिखाई दे रही है, साफ साफ दिखाई दे रही है, फोटो खींच करके बतला देवे रस्सी से ही बंधी है। वो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं बंधी है, गाय तो खुली हुई है, गाय तो खुली हुई है, रस्सी बंधी हुई है। पॉइंट टू बी नोटेड, गाय तो खुली हुई है, रस्सी बंधी हुई है। रस्सी और गाय के गले के बीच में अंगुली फिराकर भी देख लो, गाय का गला अलग है और रस्सी अलग है। रस्सी बंधी है ना, रस्सी यहाँ से रस्सी घुमाई नरेंद्र बाकलीवाल जी, ये रस्सी घुमाई हमने और रस्सी घुमा करके यहाँ गांठ बांध दी। अब रस्सी और गला, इन दोनों के बीच में जरा उंगली घुमा करके देखो तो आपको क्या लगेगा? उंगली घुमाने पर कहीं भी नहीं है रस्सी। तो रस्सी तो बिल्कुल अलग थी, रस्सी बिल्कुल अलग है और गला बिल्कुल अलग है। क्या बात कर रहे हो यार, हम तो सोच रहे थे कि गाय बंधी हुई है, लेकिन रस्सी से रस्सी बंधी है। ऐसा ही है, जो गांठ बांधी गई है वो एक रस्सी के कॉर्नर की गांठ उसी रस्सी के दूसरी तरफ से बांधी गई है खींच करके। जब रस्सी से रस्सी बंधती है और बीच में गले की गाय की गर्दन होती है तो ऐसा कहा जाता है कि रस्सी से गाय बंधी है। लेकिन सच्चाई यह है कि गाय तो बंधती नहीं है। देखो अभी आगे कह रहे हैं, यदि वो समझ जाए इस रहस्य को कि मैं नहीं बंधी हूँ और अपनी पावर का इस्तेमाल करे तो ताकत नहीं है उस खूंटे की जो बंधा रह सके। गाय की ताकत जानते हो क्या होती है? क्या कितनी ताकत है गाय में? देखिए क्या कह रहे हैं, गाय के मिथ्यात्व कर्म का उदय है, गाय के भी मिथ्यात्व कर्म का उदय, बंधन मान रही है ये उसके मिथ्यात्व कर्म का उदय है। अतः वे समझती है कि मैं बंधी हुई खूंटे पर खड़ी हूँ। क्या करूँ भाई, मैं तो बंधी हुई हूँ, खूंटे पर खड़ी हुई हूँ। क्या क्या मैं तो बंधी, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि वो गाय मिथ्यात्वी है, तीव्र मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है उस गाय के भी। वास्तव में वह यदि यह समझने लगे कि मैं बंधी हुई नहीं हूँ, यदि गाय यह समझने लगे कि मैं बंधी हुई नहीं हूँ, तो गाय में ऐसी शक्ति है कि वह उस खूंटे को तोड़कर अपने आप को स्वतंत्र बना सकती है। इतनी ताकत है गाय में। क्या मान्यता का खेल है, मान्यता का और कुछ नहीं है। अपनी शक्ति को खो बैठे हैं अपनी मिथ्या मान्यता के कारण। आप जानते हैं ये जो होते हैं ना हाथी, हाथी क्या वो हाथियों को जब पकड़ा जाता है, बंधन में लाया जाता है, तो नकली हथनी जैसी कृत्रिम हथनी या ट्रेंड की हुई हथनी को सामने खड़ा किया जाता है, जंगल में गड्ढा किया जाता है और ऊपर घास या पाल इस तरह के रखे जाते हैं। हाथी आकर के उसमें गिर जाता है, गिर गया। अब गिरने के बाद अब क्या होता है? क्या अब ये होता है, ये तो उदाहरण अलग हो गया है, इसमें भी बात वही लागू होती है। इसी बात को दूसरे उदाहरण की तरफ घुमा सकता हूँ मैं इसी हाथी को। पहले इसको समझ लो। अब क्या होता है, वो जो ताकतवर हाथी है उस गड्ढे में गिरे हुए हाथी को 4-4, 6-6 महीने तक
खाने को कुछ नहीं दिया जाता है, महीनों तक खाने को कुछ नहीं दिया जाता, बेचारा निकल नहीं पाता, थक हार कर परेशान हो जाता है। कितना 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 6 महीना क्या क्या 4 महीनों 2 3 महीने हो गए। अब वो महावत मनुष्य गति का जीव आता है, एक गन्ने का टुकड़ा डालता है, ओ भैया ये मेरा माई बाप है, क्या ओहो ये है ऐसा जो मुझे सुरक्षा प्रदान कर सकता है, ये है ऐसा जो मुझे खाने को दे सकता है, मुझे इसी के अनुसार चलना चाहिए, इसी के निर्देशन में चलना चाहिए। वो मिथ्या मान्यता को अपने मन में पाले हुए वो जीवन भर के लिए उस महावत के अधीन होकर के घूमता है, क्या जीवन भर के लिए अधीन होकर के घूम रहा है वो महावत उसके माथे पर बैठता है और उसकी सवारी करता है। वो हाथी मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या मान्यता वाला है। एक दूसरे हाथी का एग्जाम्पल देता हूँ, छोटे छोटे से हाथी के बच्चों को पकड़ लेते हैं, क्या हाथी दांत के बहुत सारे बच्चे ऐसे साउथ अफ्रीका वगैरह के अंदर ऐसे बहुत हैं। हम जब अफ्रीका गए उधर नैरोबी की तरफ, तो हमने वहाँ ऐसे हाथियों को वो जो संरक्षण प्रदान करती है गवर्नमेंट, वहाँ हम देखने के लिए गए। और इतने छोटे छोटे से हाथी, मतलब आप 2-2 फीट के बच्चे जैसे, ऐसे छोटे छोटे से 2-2 ढाई फीट के 2-2.5 फीट के हाथी, छोटे छोटे से बच्चे, हाथी के बच्चे, और वो लाइन लगा करके उनको दूध उनको वो करते थे और पिलाते थे सब केनिया में और सब जगह पर। तो मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ, ऐसे बच्चों को पकड़ लिया और उन बच्चों को पकड़ करके सांकलों से बांध दिया। अब था तो बच्चा, अब वो सांकलों से बांध दिया, तो अब वो कोशिश करता है, निकल नहीं पाता है, बच्चे की ताकत नहीं होती है। धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है और इधर से सांकल से बंधे होने के पर भी, उसको तोड़ने की शक्ति हो जाने पर भी मान्यता में ये बैठा हुआ है कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता। अब बोलो बड़ा बलवान हो जाए हाथी, 8 फीट का 10 फीट का हाथी हो गया, अब 10-10 फीट के हाथी ऐसे लंबे चौड़े, अब उस हाथी की कितनी ताकत है, आपके खूंटे सहित उखाड़ करके ले जाए उसको, क्या पेड़ को उखाड़ करके ले जाते हैं भाई साहब, पेड़ उखाड़ देते हैं, आप किससे बांधेंगे उन हाथियों को। लेकिन बचपन से चूंकि उन्हें पाला गया है और उनकी मान्यता इस तरह की बैठ गई है, मैं तो इसको तोड़ नहीं सकता, बस। फिर तो अरे मैं वो ऊंट का उदाहरण देते हैं ना, पुराना उदाहरण है, पुराने विद्वानों का मैंने भी कई बार दिया है, आचार्यों का उदाहरण है। माने वो 100 ऊँटों का लवाजमा जा रहा था और 100 ऊँटों को बांधने के लिए उनके लिए रस्सी थी, उनके लिए खूंटा था, उनके लिए सारी वो सब चीज़ें सब ऊँटों के ऊपर अलग अलग थी। जा कर के पड़ाव डाला, कहीं जहाँ पड़ाव डाला गया वहाँ पर सबको बांध दिया, और बांधते बांधते लास्ट में पहुँचे तो एक रस्सी और खूंटा कम निकला। अब वो एक ऊँट बच गया, सारे ऊँट लाइन से 99 ऊँट खड़े हो गए, एक बच गया लास्ट वाला। अब इसको कैसे बांधें? बालक था, दौड़ता हुआ पिताजी के पास में चला गया, बोले क्या करें? पिताजी से जाकर के कही, तो पिताजी ने कहा कोई चिंता मत कर, वही काम कर जो काम तूने 99 के साथ में किया। कि पिताजी है ही नहीं, खूंटा नहीं है, रस्सी नहीं है, क्या काम करूं मैं? क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात करूं मैं? बोले क्या कर रहा था? जैसे रस्सी घुमा रहा था वैसे रस्सी घुमा, रस्सी नहीं है, बोले हाथ घुमा, कोई बात नहीं, खूंटा नहीं है कि कोई बात नहीं, ठोकने की एक्टिंग कर, नाटक कर, जैसे कर रहा था सेम प्रक्रिया। बोले पिताजी कैसी बात कर रहे हो आप, क्या कैसी बात कर रहे हो? बोले मैं कह रहा हूं तू कर तो सही। और उसने जाकर के जैसे 99 को बांधा था, इसी तरह से 100 नंबर वाले के गले में भी हाथ घुमाया और नीचे रस्सी को जैसे बांध रहा था वैसे ही बांधते हुए, कीला ठोकते हुए और हथौड़े से लेकर के और ठोक दिया उसको। पिताजी चला जाएगा क्या? रात को कहीं चला गया तो अरे तू चिंता मत कर, तू जाकर के सो जा। सो गए, सुबह रवाना होना था, वो ऊंट भागा नहीं भाई साहब, वो बैठ गया। क्या सारे के जैसे 100 के 100 बिल्कुल लाइन से लगे हुए थे, 56 नंबर डले हुए थे। वो बहुत खुश हुआ, वाह पिताजी वाह, गजब हो गया, आपने क्या जैसे मंत्र पढ़ दिया हो, गजब हो गया भाई साहब। बोले अब सबको खोल दे और चलो यहाँ से आगे चलते हैं अपन। सबको खोल दिया उसने, तो 99 तो चल दिए। क्या फिर दौड़ता हुआ गया पिताजी के पास। पिताजी लगता है वो 100 नंबर वाला जो ऊँट था वो बीमार पड़ गया,
आपने क्या गले में घुमा करके उसको मंत्र पढ़ दिया, वो तो बीमार पड़ गया, वो तो उठता ही नहीं है। 99 तो जैसे ही खोला वो तो दौड़ पड़े उठ करके, और वो 100 वाला तो ऐसे बोले तूने उसको खोला या नहीं? पिताजी वो तो खुला हुआ ही था। अरे बेटा, जैसे 99 को खोला था वैसे खोलने की प्रक्रिया इसके साथ भी करनी थी, तू करके देख। और जैसे ही रस्सी को उल्टा घुमाने का एक्शन किया और वो ऊंट तो दौड़ करके भाग गया। ख्याल में आ रही है बात? हुआ क्या? मिथ्या मान्यता से बंधा है, अपने भ्रम से बंधा है, अपनी गलतफहमी से बंधा है, अपनी अज्ञानता से बंधा हुआ है, ना समझी के कारण बंधा हुआ है। ये भ्रम है, भ्रम क्या, ये भ्रम टूटना चाहिए, ये गलतफहमी टूटनी चाहिए। कितनी कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं हम, ये बता रहे हैं यहाँ। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने आप को अबंध अनुभव करता है, क्योंकि वो वास्तव में बंधा ही नहीं है। क्या बंधा ही नहीं है, अबंध अनुभव करता है। यदि गाय भी ऐसा समझ ले, वो मिथ्या दृष्टि था, वो ऊंट, क्या ऊंट तो मिथ्या दृष्टि था, समझ में आ गई बात। और वो जो गाय थी, वो गाय भी मिथ्या दृष्टि थी, जिसके गले में रस्सी समझ रही थी। और सुनो, आगे चल करके बात करेंगे, पहले गाय की बात कर लेते हैं, फिर अपन नीचे उतर करके और बात करेंगे, 2 मूर्खों की और बात करेंगे, फिर देखेंगे चारों तरफ मूर्ख ही मूर्ख नजर आते हैं, तो फिर कौन समझदार है। देखें जरा क्या कह रहे हैं, कहाँ तक आ गए। वास्तव में वह यदि यह समझने लगे कि मैं बंधी हुई नहीं हूँ, तो गाय में ऐसी शक्ति है कि वह उस खूंटे को तोड़कर अपने आप को स्वतंत्र बना सकती है। यह काम भेद विज्ञान शक्ति का है, ये काम भेद विज्ञान शक्ति का है। मिथ्या दृष्टि भी गाय की तरह खूंटे से अपने को बद्ध समझता है, मिथ्या दृष्टि भी समझता है, बंधा हुआ समझ रहा है अपने आप को, खूंटे की तरह बंधा हुआ समझ रहा है मिथ्या दृष्टि भी। और सम्यक दृष्टि गाय की तरह बद्ध न समझकर, सम्यक दृष्टि गाय की तरह बद्ध न समझकर खूंटे को तोड़कर भेद विज्ञान द्वारा अपने को स्वतंत्र बना सकता है। सम्यक दृष्टि क्या कर सकता है, गाय की तरह बंधा हुआ न समझे। सम्यक दृष्टि जीव गाय की तरह बंधा हुआ न समझकर खूंटे को तोड़कर भेद विज्ञान द्वारा अपने को स्वतंत्र बना सकता है। ओहो, इस प्रकार मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में ज्ञान के अभाव एवं सद्भाव का अंतर है। एक में ज्ञान का अभाव पाया जा रहा है, एक में ज्ञान का सद्भाव पाया जा रहा है। इस तरह से मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि जीवों में ज्ञान के अभाव का और ज्ञान के सद्भाव का अंतर है, और कुछ अंतर नहीं है। क्या ज्ञान के अभाव और ज्ञान के सद्भाव का अंतर है, और कुछ अंतर नहीं है, बाकी तो एक जैसे ही है। अरे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव शुद्ध मानता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव भी शुद्ध ही है। संवर अधिकार पर किया गया चौथा प्रवचन, संवर अधिकार पर किया गया मुमुक्षु ऑफ इनके लिए, नॉर्थ अमेरिका वालों के लिए, जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका वालों के लिए प्रातःकालीन सभा में किया गया वो प्रवचन, सुबह 6:30 बजे किया था आज। हाँ, विचार करना जरा, कोई फर्क नहीं है, दोनों ही शुद्ध हैं, दोनों ही शुद्ध हैं। क्या दोनों शुद्ध हैं? तो फिर फर्क क्या है साहब, जब दोनों शुद्ध हैं तो? बोले होने का फर्क नहीं पड़ता है। क्या होने का फर्क नहीं पड़ता है, फर्क सारा मानने का है। होने में तो क्या है, सब एक जैसे हैं। क्या संयोगों के बीच में रहने से फर्क नहीं पड़ता है? अरे प्रतिकूल संयोगों के बीच में रहो या अनुकूल संयोगों के बीच में रहो, सारा खेल है दिमाग का। मानते क्या है, मान्यता का फर्क है सारा। यह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि संसार परिभ्रमण करता है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि क्या करता है, संसार परिभ्रमण करता है, और सम्यक दृष्टि उस संसार परिभ्रमण करता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं, थोड़ा सा कुछ शब्द वब्द छूटा है यहाँ। सम्यक दृष्टि भी संसार परिभ्रमण करता है, भी लगा दो। मिथ्या दृष्टि संसार परिभ्रमण करता है, और सम्यक दृष्टि भी संसार परिभ्रमण करता है, सम्यक दृष्टि भी करता है, लेकिन परंतु और सम्यक दृष्टि उस संसार को छेद कर अपने आत्मा को सदा के लिए सुखी बना लेता है। भाई इतना फर्क है। क्या समझ में आ रही है बात? सुबह अकबर बीरबल का दृष्टांत सुनाया था। क्या दृष्टि कहाँ पर है, बस ये है, अज्ञानता पर दृष्टि है कि ज्ञान पर दृष्टि है? बोलो।
भैया दृष्टि शुद्धता पर होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि उस संसार को चेत कर अपने आत्मा को सदा सदा के लिए सुखी बना लेता है, ऐसा कहा है। बड़े गजब की पंक्तियाँ दी है। एक उदाहरण दिया है यहाँ, किसका? पैरट का उदाहरण देकर के चर्चा की है। हमारे युगल जी बाबूजी साहब ने पूजन में ऐसा कहा है, कीर मरकट सी गहल अनंत, क्या अरे पाकर खोया भगवान। क्या बहुत बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। कहाँ से शुरू होती है? किंतु पर, अरे यार गजब कर दिया जिग्नेश भाई, मज़ा आ गया। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान न देखा मैंने कभी बसंत। ओहो, पर सत्ता में प्रतिबद्ध, पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। ओ कीर मरकट बंदर, कीर ये पक्षी, ये क्या कह रहे हैं? कीर मरकट सी गहल अनंत। गजब गजब कर दिया भाई साहब, क्या कह रहे हैं, क्या उदाहरण दे दिया है। जैसे बंदर, बंदर का उदाहरण सुना क्या आपने कभी जीवन में? सुना होगा कुछ लोगों ने, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। सुनो जरा, एक सुराही जैसा कोई बर्तन, क्या घड़ा, जिसका मुंह छोटा है और उसके अंदर सुराही, और उसके अंदर भरे हुए हैं चने, चने भरे हुए हैं, और कोई बंदर चारों तरफ देखता हुआ, ज़्यादा होशियार बनता हुआ नज़दीक आता है और उस सुराही में, क्या कहेंगे, मिट्टी की बनी हुई सुराही होती है ना, आगे थोड़ा सा मुंह पतला होता है, छोटा होता है मुंह, और उसमें जाकर के उसने हाथ डाला, उस बंदर ने ऐसे हाथ डाला, अंदर क्या है, और अंदर देखा तो चने थे। ओह, उसने देखा था किसी को कि इसमें से चने निकाल रहे हैं, अंदर चने थे, चने हैं अंदर, मुझे खाने हैं, मुझे खाने हैं, तो क्या करें? हाथ डाला उसने उस सुराही में और हाथ डाल करके चने से मुट्ठी को भर लिया। अब जैसे ही मुट्ठी को भरा, अब हाथ निकालना चाहता है तो हाथ निकला नहीं। क्या समझ में आ रही है बात? अब हाथ निकालना चाहता है तो निकलती ही नहीं है, बहुत बहुत कोशिश कर रहा है, क्योंकि निकलेगी कैसे? अब वो कहता है, अरे भाई साहब इसने तो मुझे पकड़ लिया। क्या? इस सुराही ने मुझे पकड़ लिया। मैं तो चोरी करने के लिए आया था, चारों तरफ देख करके आया था, मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा था, और ये क्या हो गया? अरे मुझे तो पकड़ लिया इसने, मुझे तो पकड़ लिया इसने, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? अब वो तांडव मचाता है। मैं आपसे पूछता हूं, उसने पकड़ रखा है कि नहीं पकड़ रखा है? बोलो, पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? अरे भाई ये मूर्ख है, अरे भाई ये मिथ्या दृष्टि है, अरे भाई ये नादान है, ये ना समझ है, इसे समझ नहीं है वस्तु स्वरूप की, इसे ख्याल नहीं है कि ये कर क्या रहा है, ये भ्रम में है, भ्रम से ऐसा समझ रहा है कि मुझे पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया। महाराजा जनक के दरबार का एक ऐसा ही प्रसंग आता है। सीता जी के पिताजी थे ना महाराजा जनक, क्या, और उनके दरबार में इसी तरह की एक बार घटना घटी। विषय भोगों से विरक्त होने की और वैराग्य की चर्चाएं चल रही थी, तत्वज्ञान की चर्चाएं चल रही थी, और सामने से लोगों ने ऐसा कहा कि महाराज ये घर गृहस्थी है ना, तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता है। क्या इसने ऐसा जंजाल है, ऐसा पकड़ रखा है हमारे को कि कुछ क्या बतलाएं आपको, बहुत बड़ी जंजाल है, मुसीबत है। चर्चा चलते समय इस तरह की बात आई, और ऐसा होते ही एकदम महाराजा जनक जिस सिंहासन पर बैठे थे, उस सिंहासन को पकड़ करके एकदम जोर से चिल्लाने लगे, अरे मुझे सिंहासन ने पकड़ लिया, अरे पकड़ लिया, कोई छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, कोई छुड़ाओ, मुझे सिंहासन ने पकड़ लिया। अब सभा में सब लोग देखने लगे, महाराज क्या कर रहे हो आप, महाराज क्या कह रहे हो, सिंहासन ने पकड़ लिया, आप कैसी बात कर रहे हो, आपने पकड़ रखा है इसे, आप छोड़ो तो छूट सकते हो। महाराज ने कहा, समझ में आ गई क्या बात? क्या तुम्हें लगता है परिवार ने बांध रखा है, तुम्हें लगता है बच्चों ने पकड़ रखा है, क्या तुम्हें लगता है कि ये जंजाल है, इस जंजाल की वजह से मैं फंसा हुआ हूँ, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। दुनिया ने तुम्हें नहीं पकड़ रखा है, तुमने दुनिया को पकड़ रखा है। जंजाल ने तुम्हें नहीं पकड़ रखा है, तुमने जंजाल पाल रखे हैं। क्या किसी ने तुम्हें नहीं बांध रखा है, तुम स्वतंत्र हो, तुम स्वाधीन हो, तुम गलतफहमी और भ्रम में जी रहे हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें बांध लिया गया है। ऐसे ही स्वरूप है। कितने कहानियाँ प्रसंग कितने सुनाएं, बोलो।
सुबह अकबर बीरबल का सुनाया था, संसार वृक्ष की इसी तरह की दशा है, फंसा है, लटका है, ऐसा लग रहा है मैं बस 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 थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, इस गलत फहमी के अंदर मरे जा रहा है। सुनो एक और उदाहरण देते हैं, यहाँ नीचे लिखा है, पंडित दौलत राम जी का लिखा हुआ, अपनी सुध भूल आप दुख उठायो। क्या कह रहे हैं? अपनी सुध भूल आप दुख उठायो, ज्यों शुक नभ चाल विसरि नलनी लटकायो। क्या? ज्यों शुक नभ चाल विसर नलनी लटकायो। यहाँ ये मेरी पुस्तक में तो सुख शब्द छपा है, आपके सुख है? सुख नहीं है, शुक है, शुक। क्या? शुक, शुक कहते हैं पैरट को, सुख नहीं है सुख, संतोष जी साहब। क्या? सुख नहीं है, शुक, शुक, शुक माने पैरट। क्या? ये क्या कह रहे हैं? अपनी सुधी भूल, अपनी चाल को भूल करके खुद ही दुख उठा रहा है, और अपनी आकाशगामिनी चाल को तो भूल गया, वो तोता, वो पैरट, वो पोपट, वो भूल गया। और नलिनी लटकायो, नलिनी कहते हैं कमल की नाल को, पतली सी, किसी पेड़ की ऐसी पतली सी, ऐसी डाल जैसी, नाल जैसी हो ना, उसके ऊपर बैठा और बैठते ही एकदम झूल गया। क्या? अब बैठते ही बिल्कुल एकदम उल्टा हो गया, तो एकदम झटके से उल्टा हुआ था और ऐसे ऐसे लटक गया, उल्टा उल्टा लटक गया। अब वो सोचता है मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा, लटका हुआ है उसके ऊपर। अब लटका हुआ है, कहता है इसने मुझे पकड़ लिया, अब मैं क्या करूं, इसने मुझे पकड़ लिया, मैं क्या करूं। अरे भाई, तेरी स्वतंत्रता, स्वाधीनता, आकाश में उड़ने वाली अपनी इस चाल को भूलकर तू स्वयं ही लटका हुआ है। दुनिया ने तो तुझे लटकाया नहीं है, दुनिया में तो किसी ने तुझे बांधा नहीं है। बाबूजी ज्ञानचंद जी साहब बोलो, दुनिया में तो किसी ने बांधा नहीं है। भैया तू ही उड़ना भूल गया। अरे उड़ना नहीं भूला है, उड़ना नहीं भूला है, उड़ना तो भूला नहीं है, लेकिन मैं उड़ सकता हूं इस बात को भूल गया है। क्या क्या कहा? उड़ना थोड़ी ना भूल गया है, उड़ना तो आता है उसको, लेकिन मैं उड़ सकता हूं। ओजस क्या कह रहे हैं बेटा? नहीं उड़ सकता, मैं उड़ सकता हूं इस बात को भूल गया। ये सबसे बड़ी समस्या है, तकलीफ इस बात की है। अभी मुक्त तो है, लेकिन मैं बंध गया, मैं बंध गया, मैं इस मान्यता के कारण, इस मिथ्या मान्यता के कारण अनंत संसार बढ़ता चला जा रहा है। क्या करें? अनंत संसार है, ऐसी दशा हो रही है हमारी, बंदर और तोते जैसी हालत हो रही है। अरे पाकर खोया भगवान, क्या कहते हैं बाबूजी साहब सुबह पूजन के अंदर, क्या गजब की बात है। सिद्ध पूजन की पंक्तियां हैं, अद्भुत पूजन है भाई साहब, अद्भुत पूजन है। अरे पाकर खोया भगवान न देखा मैंने कभी वसंत। अरे पाकर के खो दिया मैंने इस वसंत को। अरे अरे मौका मिला था, अरे अवसर मिला था इस मनुष्य जीवन में, संभलने और सुधरने का अवसर मिला था, वेद विज्ञान का अवसर मिला था, ये तत्व ज्ञान और ये सच्ची बातें हमारे को मिल गई थी, लेकिन मैंने ये मौका खो दिया। मैंने कभी भगवान को नहीं देखा, मैंने कभी वसंत को नहीं देखा, मैंने कभी त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व को देखने का प्रयत्न नहीं किया, मैंने कभी अपने शुद्ध तत्व को नहीं देखा। ये मेरी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। क्या? ये महाभूल है मेरी, ये महाभूल है भाई साहब मेरी। हो, क्या कह रहे हैं भाई साहब, जरा पढ़िए, नीचे अर्थ पढ़ते हैं अपन। बड़ा सुंदर प्रकरण है। जिस प्रकार कोई तोता अपनी चाल को भूलकर कमल लता को स्वयं अपने पंजे से जकड़े हुए है, पकड़े हुए है, तो भी यह समझता है कि मुझको इस नलिनी ने पकड़ लिया है। क्या करें? ये ऐसा समझ रहा है, ये ऐसा मुझे पकड़ लिया है, मुझे पकड़ लिया है, मैं क्या करूं? ओहो, क्या करें? स्वयं अपने पंजे से पकड़े हुए है, खुद ही पकड़ा हुआ है, तो भी ऐसा समझ रहा है नलिनी ने पकड़ लिया। मगर वह इस भ्रम को छोड़ देवे और अपनी आकाशगामिनी शक्ति का अनुभव करके उड़े, तो उसका वह नलिनी क्या कर सकती है? वो नलिनी क्या कर लेगी? वो पेड़ की टहनी क्या कर लेगी? खंबे को पकड़ लेवे और मुझे खंबे ने पकड़ लिया है, ऐसा रोता रहे तो खंबा क्या करेगा इसमें? बोलो क्या करें?
क्या करें भाई साहब, मगर वे इस भ्रम को छोड़ दे और अपनी आकाशगामिनी शक्ति, आकाशगामिनी शक्ति है, पक्षी है ना, खग कहलाते हैं, खग, ख ग, ख माने होता है आकाश, क माने पृथ्वी, ख माने आकाश, ग माने वाणी, घ माने आत्मा। क्या वैसे अलग अलग शब्द हैं, ख माने आकाश होता है और ग का अर्थ गमन करने के अर्थ में है, तो ख ग आकाश में गमन करने वाले खग कहलाते हैं। उनकी तो जन्मजात ऐसी होती है सामर्थ्य पक्षियों की, आसमान में उड़ने जैसी। ऐसा अनुभव करके उड़ जावे तो वह नलिनी क्या कर सकती है, परंतु वह तोता यह नहीं समझता कि मैं स्वयं अपनी भूल से कमलिनी को पकड़े हुए हूँ। क्या, परंतु वह तोता यह नहीं समझता, परंतु वह तोता यह नहीं समझता कि मैं अपनी भूल से कमलिनी को पकड़े हुए हूँ। वो तोता ये नहीं समझता। ऐसे ही सम्यक दृष्टि एवं मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति होती है। बोलो, जैसे वो ये समझ रहा है ना कि मुझे नलिनी ने पकड़ लिया, ऐसे हम ये समझ रहे हैं इसकी वजह से दुखी हूँ। सुनो, अभी तो पकड़ने की चर्चा चल रही थी ना, मैं इसका इतना विस्तार दे सकता हूँ, कई दिनों तक चर्चा करते रहे इसकी। पता है क्या मार्मिक बातें हैं, मैं इससे परेशान हूँ, मैं इससे परेशान हूँ, इसने मुझे दुखी कर रखा है। भाई हम दुखी अपने परिणामों से हैं, भाई हम दुखी अपने विचारों से हैं, भैया हम अपनी कशाइयों से दुखी हैं। क्या, हम अपनी कशाइयों से दुखी हैं, हम अपने विकार से दुखी हैं, हम अपनी मान्यता से दुखी हैं। हम क्या बतलाएं, दुनिया में कोई व्यक्ति हमें दुखी नहीं करता है, दुनिया की कोई परिस्थिति हमें परेशान नहीं करती है। हमने सिर्फ ये मान रखा है कि ये मुझे परेशान करते हैं। और क्या करना है, व्यक्ति को नहीं सुधारना है, दुनिया को नहीं सुधारना है, परिवार को नहीं सुधारना है, बच्चों को नहीं सुधारना है, अपनी मान्यता को सुधारना है। बस इतना सा काम करना है, काम ही इतना सा है भाई साहब। अब ये क्या कर रहा है, मान्यता को तो सुधार नहीं रहा है और दुनिया को सुधारने के फेरबदल में लगा हुआ है। ये सारा चक्कर चल रहा है बस, और दुखी है इस वजह से। ये कह तो रहे हैं यहाँ पर, अपनी चाल को तो भूल गया कि मैं अपने परिणामों से सुखी हो सकता हूँ, और पर के ऊपर दोषारोपण कर रहा है, मुझे इस सुराही ने पकड़ लिया। क्या ये कैसी बात है भाई साहब, मुझे इस सुराही ने पकड़ लिया, ये ऐसी ही बात है ना कि मुझे परिवार दुखी कर रहा है। क्या, मुझे इस नलिनी ने पकड़ रखा है, ये ऐसी ही बात है ना कि मैं बिजनेस की वजह से, पैसा कम होने की वजह से परेशान हूँ, या बच्चों ने मुझे पलट करके जवाब दे दिया इसलिए मैं परेशान हूँ, या इसने मुझे जवाब नहीं दिया इसलिए परेशान हूँ, इसने मुझे रिप्लाई नहीं किया इसलिए परेशान हूँ, ये हमारी सुनते नहीं है इसलिए परेशान हूँ। भाई साहब, अपनी सुधी भूल आप स्वयं दुख उठायो। बोलो क्या कह रहे हैं, ये पहली लाइन, नीचे तो उदाहरण है, दूसरी लाइन में तो मर्म तो पहली लाइन में है, हम तो दूसरी लाइन में अटक जाते हैं। उदाहरण में तो मजा आता है हमारे को, अब पहली लाइन जहाँ सिद्धांत है उसको भूल जाते हैं। अपनी सुध भूल आप दुख उठायो, ये है मरम। क्यों दुख उठायो, सारे जनागम में यही लिखा है, अपनी सुध भूल आप दुख उठायो। नरक में जाकर के दुखी हुआ, तिर्यंश में जाकर के दुखी हुआ, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। ओहो, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तोपण एक न बूंद लहाए, सेमर तरुदल जुत असी पत्र, असी जो देह विदारे तत्र, और मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। सुनो तो सही, क्या भूल आपको दुखी है, ये पहले कह दिया दौलत राम जी ने, अपने आप को भूल करके दुखी है। परेशान क्यों है, ये कह रहे हैं अपनी सुध भूल, अपनी सुध भूल, अपने स्वरूप को भूल करके कौन दुख उठा रहा है, खुद ही दुख उठा रहा है। हम क्या करें भैया, जान ले अपने आप को, पहचान ले अपने आप को, कौन हूँ मैं, कैसा मेरा स्वरूप है, मेरा कैसा स्वरूप है। यदि मैं पहचानूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं नहीं पहचान पाऊंगा तो मैं दुखी बना रहूंगा। मेरे दुख के कारण दुनिया में नहीं है, मेरे दुख के कारण भी भीतर में ही मौजूद है अपनी उल्टी मान्यता। सुधार भी बाहर में नहीं करना है, सुधार भी अपने में ही करना है। क्या मृग मरीचिका के समान स्थिति है इस जगत की, आईना पहुंच नहीं रहा है। क्या धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा, ऐसा है।
धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। धूल आईने पर थी, चेहरा साफ करता रहा। अब ये भी ऐसी बड़ी विचित्रता की स्थितियां हैं, क्या करें इनमें। धूल चिपकेगी, धूल चिपकेगी, क्या करूं। धूल चमकेगी, हाँ, साफ करता रहेगा, धूल बढ़िया दिखेगी। चेहरे पर धूल थी और आईना साफ करता रहा, तो ज्यों ज्यों आईना साफ किया त्यों त्यों धूल तो साफ हुई नहीं, धूल और ज्यादा दिखने लगी कि ये क्या हो रहा है। ये मैं तो साफ कर रहा हूँ फिर भी धूल ज्यादा दिख रही है, मैं और साफ कर रहा हूँ ये और ज्यादा दिख रही है, कि क्या करे। लगी वहां नहीं है, लगी यहाँ है। मिटाना वहां नहीं है, मिटाना यहाँ है। आम तो ऐसा ही है। चलिए, नीचे अर्थ पढ़ रहे थे अपन, तो नीचे आकाशगामिनी शक्ति का अनुभव करके यदि वो उड़े तो उसका वह नलिनी क्या कर सकती है, कुछ करने में समर्थ नहीं है। परंतु वह तोता यह नहीं समझता। मूर्ख है ना तोता, तोता तो मूर्ख है। तोता भी मूर्ख है, बंदर भी मूर्ख है, हाथी भी मूर्ख है, ऊंट भी मूर्ख है, और गाय भी मूर्ख है। कितने कितने मूर्ख बंदरों को देख लिया आज अपन ने, हैं? गाय मूर्ख, फिर ऊंट मूर्ख, फिर उसके बाद में हाथी मूर्ख, फिर बंदर मूर्ख, फिर तोता मूर्ख। सारे मूर्ख लोग, ये मूर्ख, ये मूर्ख, ये मूर्ख, ये मूर्ख, ये मूर्ख। हम कौन है? क्या क्या बुरी चाची साहब, हम लोग कौन है ये तो देखो जरा। भैया हालत तो ऐसी है, समझना पड़ेगा। सबको दूसरे लोग मूर्ख नजर आते हैं, दूसरे लोग बावड़े नजर आते हैं, दूसरे लोग पागल नजर आते हैं। पर में सुख मान करके हम भी तो ऐसे ही हो रहे हैं। पर से सुख मान करके, पर से दुख मान करके, पर पदार्थों से खेत खिन्न होकर के हम भी तो अपने आप ऐसा ही मान रहे हैं। ये कह रहे हैं, परंतु वह तोता ये नहीं समझता कि मैं स्वयं अपनी भूल से कमलिनी को पकड़े हुए हूँ। ऐसे ही आगे सिद्धांत समझिए, आ जाइए सिद्धांत के ऊपर। ऐसे ही सम्यक दृष्टि एवं मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति होती है। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टियों की प्रवृत्ति भी ऐसे ही होती है। छावड़ा जी साहब, प्रवीण जी क्या कह रहे हैं, देखो दोनों की प्रवृत्तियाँ, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति होती है। मिथ्या दृष्टि तो भ्रम में उलझा हुआ है। क्या मिथ्या दृष्टि कहाँ उलझा हुआ है? भ्रम में। किंतु सम्यक दृष्टि समझता है कि मैं निर्बंध हूँ। प्रकरण क्या चल रहा था, हेडिंग क्या है प्रवचन की? क्या प्रवचन की हेडिंग ये है कि मैं बंधा हूँ कि नहीं बंधा, ज्ञानी बंधा है कि नहीं बंधा, सम्यक दृष्टि बंधा है कि नहीं बंधा, ये आत्मा बंधन में है कि मुक्त है, ये विचार तो करो यार, ये बंधा है कि नहीं बंधा है। मिथ्या दृष्टि अपने आप को बंधन में मानता है और सम्यक दृष्टि अपने आप को निर्बंध मानता है। मैं तो निर्बंध हूँ। बंध रूप पुद्गल परमाणु का सुनना, आगे गजब की बात कह रहे हैं। बंध रूप पुद्गल परमाणु का स्वरूप स्पर्श गंध वर्ण और रस को लिए हुए है, और मेरा स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा है। क्या इन पुद्गल परमाणुओं का क्या स्वरूप है? बोले स्पर्श रस गंध वर्ण। और मेरा क्या स्वरूप है? बोले ज्ञाता दृष्टा। मैं कौन? बोले ज्ञाता दृष्टा। पुद्गल कैसे? कर्म जिन्होंने बांध रखा है, जिनके बारे में हम समझ रहे हैं, बोले उनमें स्पर्श और मैं अस्पर्शी, उनमें रस मैं अरस, उसमें गंध मैं अगंध, उनमें रूप वर्ण रूप और मैं अरूपी। स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गलों में, कर्म के परमाणुओं में भी, उनमें तो ये सब पाई जाते हैं। लेकिन मैं अमूर्त तत्व शक्ति का धनी हूँ भाई साहब। क्या करें भाई साहब? ये कह रहे हैं मेरा स्वरूप तो उनसे भिन्न है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ भाई साहब। मेरे और इनके लक्षणों में भेद है। किस किस में भेद है? मुझ में और इनके लक्षणों में। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, ताको न जान विपरीत मान। क्या पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान। ओहो क्या हो रहा है ये? बोलो हो क्या रहा है? गलत फहमी और भ्रम में जी रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्या करें? अतः ये मेरा अच्छा और बुरा करने को कदापि समर्थ नहीं है, क्योंकि भिन्न है।
परद्रव्य है, उसमें शक्ति नहीं है, उसमें स्पर्श है और मैं स्पर्शी हूँ, वो मुझे छू नहीं सकता है, वो मुझे मारेगा कैसे? जब उसमें टच करने की सामर्थ्य ही नहीं है और मैं अनटच रहने के स्वभाव वाला हूँ, तो वो मुझे मेरा बिगाड़ेगा कैसे? विचार तो करो जरा। कदापि समर्थ नहीं है। मैं ही अपना भला बुरा कर सकता हूँ। ओहो, मैं ही अपना भला बुरा कर सकता हूँ। ये कितनी अच्छी बात है जिनागम की। जिन शासन पुकार पुकार करके हमें यह कह रहा है, भैया कंट्रोलिंग पावर आपके हाथ में है, कंट्रोल दूसरे के पास में नहीं है। स्वयं कंट्रोल कीजिए और कंट्रोलिंग अपने हाथ में लीजिए। अपने आप को दीन मत समझिए, अपने आप को हीन मत समझिए, अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। आप पावरफुल हैं, आपके पास में शक्ति है, आपके पास में ताकत है। रिंकेश भाई, हमारे पास में ताकत है, पावर है हमारे पास में, और हम अपनी शक्ति को भूल करके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। धर्मेंद्र जी, बातें बहुत गंभीर है, विचारणीय है, दिन भर विचार करने की है। रिमोट दूसरे के हाथ में नहीं देना। मैं ही मेरा करता धरता, मैं ही अपना भला बुरा कर सकता हूँ। अतः मुझे इन संसार रूपी भावों का ज्ञाता और दृष्टा ही रहना चाहिए। ओहो, क्या कह रहे हैं भाई साहब? ज्ञाता दृष्टा रहो, ज्ञाता दृष्टा रहो भैया। जाननहार हूँ मैं, तो जाननहार तत्व हूँ। मैं सब देखन जानन हारा, ज्ञाता दृष्टा रूप हमारा। मैं तो सिर्फ जानने देखने वाला तत्व हूँ, और कुछ नहीं करने वाला, और कुछ नहीं करने वाला हूँ। ज्ञाता दृष्टा ही रहने वाला हूँ। ऐसा विचारता है। ऐसा विचारने से सम्यक दृष्टि सदा ही निर्बंध रहता है। वाह, कौन बांधे, कौन बांधे भैया, कौन दुखी करे, कौन पीड़ित करे, कौन परेशान करे। ऐसी श्रद्धा ही उसकी अबंधता का अनुभव कराती है। सम्यक दृष्टि जीव अबंध अनुभव करता है। सम्यक दृष्टि जीव मुक्त अनुभव करता है, अपने आप को स्वभाव से देखता है। स्वभाव सदा काल मुक्त है और वर्तमान पर्याय में पामरता है, उसका भी भान है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को। वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि, वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि कर्मों के बंध से, वह उदय से अपने को भिन्न ही अनुभव करता है। क्या? वह सम्यक दृष्टि जीव कर्मों के बंध से भी और उदय से भी, वाह क्या कह रहे हैं, वह सम्यक दृष्टि जीव कर्म के बंध से भी और कर्म के उदय से भी अपने को भिन्न ही अनुभव करता है और विचारता है कि मैं सम्यक्त्वी हूँ। क्या विचारता है कि मैं सम्यक्त्वी हूँ, मुझे तो विवेक से व्यवहार करना चाहिए। मैं कहाँ कर्म के उदय में अटक गया, मैं कहाँ कर्म के उदय में फंस गया, मैं कहाँ कर्म बंधन से युक्त अपने आप को मान रहा हूँ। न तो मैं कर्म से बंधा हुआ हूँ, मैं बंधा हुआ भी नहीं हूँ, और उदय मेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ भी नहीं है। अरे उदय उदय में है, बंधन बंधन में है, और मैं मुक्त, उसके बीच में सदा काल पवित्र तत्व मौजूद रहता हूँ। क्योंकि मुझे प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य भाव, क्या, क्योंकि मुझे प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य भाव का पूर्णतः पालन करना है। अतः मुझे इस चतुर्थ गुणस्थान से आगे चलना है। वाह, देखो दृष्टि होती है भाई साहब ऐसी। क्या क्या कह रहे हैं ये? अतः चतुर्थ गुणस्थान से आगे चलना है और अपने चारित्र को उज्जवल व वर्धमान बनाना है। चौथे गुणस्थान तक नहीं अटकना है। वो चौथे गुणस्थानवर्ती सच में चतुर्थ गुणस्थानवर्ती नहीं है जिसके आगे संयम की भावना नहीं हो। इस प्रकार की भावना रखता हुआ वह अपने भावों को सदा ही उच्चतर और उच्चतम बनाने की भावना में प्रयत्नशील बना रहता है। भूल कर कभी भी उन्मत्त नहीं होता, आलसी नहीं होता, निश्चयाभासी नहीं होता या कुतर्की नहीं होता। दुनिया में आज समाज में कुतर्की बहुत हैं, कुतर्क करने वाले बहुत हैं, हठाग्रही बहुत हैं, जिद्दी बहुत हैं। अरे भैया, ये जैन शासन हठाग्रहियों का शासन नहीं है, ये जैन शासन जिद्दी लोगों का शासन नहीं है, ये जैन शासन एकांतवादियों का शासन नहीं है। हमारा दर्शन तो अनेकांतवादी दर्शन है। एकांत के ऊपर एकांतों के महल ढहाता, ऐसा ये जैन शासन है। एकांत के ऊपर वज्र प्रहार करने वाला, अरे बिजली गिर जाए उसके माथे पर। एकांतों के पर्वतों को, मिथ्या मान्यताओं के पाखंडों को एकदम वज्र की तरह चूर चूर कर देने वाला, वज्र के समान, ऐसा हमारा ये जैन शासन है। भूल कर भी कभी उन्मत्त मत होना, प्रमादी मत होना, आलसी मत होना,
निश्चयवासी मत होना और कुतर्की नहीं होना, कुतर्क नहीं करना। आगम शिरोधार्य है हमारे लिए, जिनवाणी माँ शिरोधार्य है, जिनागम की क्या आज्ञा है, जिन शासन की क्या आज्ञा है, वीतरागी संत क्या कह रहे हैं, वीतरागता का पोषण होता है या नहीं, बस ओके, काम हो गया। और क्या है देखिए, कहा भी है, 2 कलश यहाँ इतने सुंदर प्रस्तुत किए हैं, समय सार आत्मख्याति के बड़े अद्भुत कलश हैं, बहुत अद्भुत कलश हैं और बहुत ही अद्भुत मार्मिक प्रकरण हैं। कल इस प्रकरण को आगे चलाएंगे, अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। प्रातः काल का कल सुबह संवर अधिकार वाला प्रवचन, कल अंतिम प्रवचन है। वेद विज्ञान की चर्चा करने वाला हूँ, वेद विज्ञान कैसे करें और कैसे अपने चरम तक पहुँचें। समय है 7:30 बजे मॉर्निंग में, 7:30 बजे सुबह नहीं, 7:30 ही तो है, 7:15, कन्फ्यूज हो गया ना, 7:15 बजे का ही टाइम है, 7:15 का, 7:15 है जी, बिल्कुल 7:15 है जी, 7:30 नहीं है, 7:15 है, आपने सही लिखा है अवनीश भाई, 7:15 का ही टाइम है। मैं ही चक्कर में पड़ गया था, 7:15 ही है। 6:30 आज हुआ था, कल 7:15 बजे है और कल शिविर का भी समापन है। बस इतना ही है, बाकी तो सब जो कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं तो यथावत है ही। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।